बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको बड़े मज़े का नमकीन प्याज गोश्त बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत पसंद किया जाता है और कुछ लोग इसको अपने घरों में बनाते हैं। और मैं आज आपको इसकी तरकीब बताऊंगी। मैंने आधा किलो मटन लिया है और इसको धो के साफ़ करके मैंने कुकर में डाल दिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी चीज़ों को बनाते होंगे, जो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ आप ज़रूर बनाते होंगे। और अब मैंने इसमें बादियान, काली मोटी इलायची, काली मिर्चें, 5-6 काली मिर्चें इसमें डाल दी हैं। और अब मैं इसमें 1 जग पानी का डालूँगी यखनी बनाने के लिए, और इसमें गोश्त भी गल जाएगा और गोश्त की यखनी भी बन जाएगी। ये मैंने 1 जग पानी, आधा किलो मटन, बादियान के फूल, काली मोटी इलायची डाल दी है। और इसमें मैंने एक चम्मच टीस्पून नमक डाल दिया है। और अब मैंने साबुत गरम मसाला और एक तेज़पात का पत्ता जो छोटा सा, उसको मैंने तोड़ के वो भी इसमें डाल दिया है। अब मैंने इसमें सूखा पिसा धनिया वो डाल दिया है 1 टीस्पून। अब मेरे पास प्याज है जो मैंने काट के प्लेटर में रख दिया है। ये मेरे पास 2 अदद दरमियाने प्याज हैं, जिनको मैंने छोटा छोटा काट के एक प्लेटर में रख लिया है। अब ये प्याज मुझे बॉईल करना है। इसको मैं एक साफ़ देगची में डाल लूँगी और इसमें मैं पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। क्योंकि इसका तरीका ये है कि इसमें हमने कच्चा प्याज काट के नहीं डालना। इस प्याज को हमने बॉईल करके प्यूरी बना के हमने इस गोश्त में डाल देना है। अब आप इसे गौर से देखिए और नोट डाउन कर लीजिए। जो मैंने प्याज मोटा मोटा काट के रखा हुआ था, मैंने एक देगची में डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है, ताकि ये अच्छे से गल जाए और ये अच्छी सी प्यूरी तैयार हो जाए। अब ये प्याज गल चुका है, इसको मैं ब्लेंडर में डाल के इसकी प्यूरी तैयार करूँगी, जो कि मुझे गोश्त में डालनी है। अब ये देखिए, मैंने 1 कप प्यूरी तैयार कर ली है। अब मैं इसको अगले स्टेप में आपको बताऊंगी कि मैंने इस प्यूरी को कब इस्तेमाल करना है। अब जो मैंने गोश्त यखनी में गलाने के लिए रखा था, अब तकरीबन गोश्त गल चुका है। और ये देखिए, मैंने इस गोश्त को अच्छे से गला लिया है और इसको गलने के बाद एक प्लेटर में डाल दिया है। अब मेरे पास यखनी बची है और इस यखनी को मैं आपको बताऊंगी कि इससे हमने अब क्या बनाना है और इसकी तैयारी करनी है। अब मैंने 1 कप घी लिया है, जो कि मैंने एक साफ़ कढ़ाई में चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसको मैं गरम करूंगी। और ये तकरीबन 1 कप घी है मेरे पास। आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो और कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, जितना आपको घी या ऑयल चाहिए। तो मैंने अब ये 1 कप घी डाल दिया है और मैं इसको अच्छे से गरम कर लूँगी। और फिर मैं जो प्यूरी मैंने बनाई थी वो इस घी में डाल दूँगी, जो कि मैंने गरम किया है। अब मैं इसको प्यूरी को अच्छे से इस घी में फ्राई करूँगी और इसको
पकाऊंगी। ये देखें, मैंने गरम घी में 1 कप प्याज की प्यूरी डाल दी है जो कि मैंने बॉईल किया था। अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी, ब्राउन करूंगी और आपने भी इसी तरह इसको तैयार करना है। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता प्याज की रंगत बदल रही है और ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। अभी भी इसमें थोड़ा सा कच्चापन है, इसको मैं फिर अच्छे से फ्राई करूंगी। और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप दही भी साथ डाल दिया है। फ्रेश दही 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इस दही को भी इस प्याज के साथ पकाऊंगी। अब ये देखें, दही, प्याज, ऑयल, ये तीनों चीज़ें यकजान करके मैं इनको पका रही हूँ। और ये जब तक दही इसमें अपना अच्छे से असर छोड़ देगी तो फिर मैं इसमें जो मैंने बॉईल करके गोश्त रखा हुआ है उसको मैं डाल दूँगी। और ये मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और इसको मैं मसाले में डाल दूँगी। अब जो मैंने आपको गोश्त बताया था, जो कि मैंने बॉईल करके गला के एक प्लेटर में रखा हुआ था, वो भी मैंने इस मसाले में डाल दिया है जो कि मैंने अभी तैयार किया है। अब ये गोश्त इसमें अच्छे से पकेगा और दही भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब आपने भी इसी तरह गोश्त को इस प्याज में भून लेना है। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये गोश्त प्याज में पकना शुरू हो गया है, जो क्योंकि गोश्त तो पहले ही गल चुका है। अब ये सिर्फ़ प्याज और दही में पक रहा है। और जो मैंने स्टॉक बनाया था गोश्त का, जो बच गया था, वो भी मैंने अब इसी में डाल दिया है। जो यखनी गोश्त के साथ तैयार की थी, अब वो भी मैंने इस प्याज में और गोश्त में इसको अच्छे से डाल दिया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बॉईल होगा और इसका पानी हम आहिस्ता से खुश्क करेंगे और तमाम चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं वो इसमें अपनी लज़्ज़त देंगी। अब आप भी इसी तरह, जिस तरह के मैं इसको तैयार कर रही हूँ, मेरे तरीके से बनाइएगा। जो बच्चियाँ नया सीख रही हैं वो ज़रूर नोट डाउन करें और बनाने की कोशिश किया करें। अब मैंने कुछ देर के लिए इसको दम लगा दिया है ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और ये देखें, मैंने थोड़ी देर के बाद ये ढक्कन हटाया है तो इसमें पानी थोड़ा कम हो चुका हुआ है, लेकिन मुझे मज़ीद पानी और कम करना है, इसलिए मैंने इसमें पकाना शुरू कर दिया है। और इसको मैं थोड़ा पानी को कम करूँगी, जिस तरह कि हम आम हांडी में शोरबा या मसाले का पानी कम करते हैं, इसी तरह हमने इसमें भी ऐसे ही करना है। अब मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं और अदरक मैंने जूलियन काट में काट के रखी हुई थी, अब वो भी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि उसका भी अरोमा इस मसाले में अच्छे से आ जाए। अब तकरीबन हमारा नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। आपने ईद पे, दावतों पे, मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए ज़रूर बनाना है। ये देखें, मैंने ये नमकीन गोश्त तैयार कर दिया है और ये बहुत मज़े का बना है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, जिस तरह आप पसंद करते हो इसी तरह आपने इसको तैयार करके खाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और आपके पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे से कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर बनाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम में और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।